सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी 5 सब्जी वर्गीय फसल के विषय में बताएंगे जिन्हें यदि आप 15 सितंबर के बाद लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही साथ मंडी भाव भी आपको अन्य माह की तुलना में बहुत अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, नंबर 1 पर हमने लिया है तोरई की फसल को। इस मौसम में यदि आप तोरई की खेती करते हो तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। 15 सितंबर के बाद में आप इसकी रोपाई या बिजाई कर सकते हो। किसान भाइयों, ध्यान रखें कि अगर आप तोरई की खेती इस महीने में कर रहे हो तो आपको मचान विधि से खेती करना है या तो फिर मंडप विधि से खेती करना है। यदि आप मचान विधि से खेती कर रहे हो किसान भाइयों तो डिस्टेंस बीज की जो 4 फीट के आसपास की आपको रखना पड़ेगा और इसमें लगभग 5 से 7 फीट ऊंचे बांस आप लगाएं और 3 से 4 बार आवश्यकता अनुसार इसकी आप बंधाई कर सकते हो। यदि आप इसकी मंडप विधि से खेती करते हो किसान भाइयों तो आयताकार मंडप बनाएं इसकी आप, और बीज की दूरी लगभग 8 फीट के आसपास की आपको रखना है। किसान भाइयों, यदि आप इस तरीके से खेती करते हो तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। यदि आपका खाद प्रबंधन सही है और आपने सही तरीके से दवाइयों को छिड़काव किया है तो लगभग 1 एकड़ से आप 150 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। जैसे किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं कि तोरई के जो भाव हैं वो 50 से 80 रुपये के बीच में बने हुए हैं और आगे भी यही भाव रहने की संभावना है। तो इस तरीके से आप तोरई की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें यदि हम लागत की बात करें अगर तो लागत इसमें लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये की आपको आने वाली है टोटल लागत, जिसमें खेत की तैयारी का खर्चा, खाद का खर्चा, बीजों का खर्चा, सभी खर्च मिलाकर आपको इसमें इतना खर्च आएगा। और वहीं हम मुनाफे की बात करें अगर तो जैसे कि इसके भाव में 50 रुपये भी मिलते हैं और 150 क्विंटल का हमने उत्पादन लिया है तो सभी खर्च निकालकर 4 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के आसपास का हमें इसमें मुनाफा हो जाता है। किसान भाइयों, किसान साथियों, अगली जो फसल हमने लिया है वो है पत्ता गोभी की। यदि आप इस मौसम में पत्ता गोभी की खेती करते हो तो बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा और साथ ही मंडी भाव भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, ये फसल लगभग 80 से 90 दिनों की होती है तो आगे चलकर आप कोई अन्य फसल भी यहाँ पे लगा सकते हो। बात करें किसान भाइयों इसमें कितनी लागत हमें आएगी तो 1 एकड़ की हम बात करें अगर तो संपूर्ण लागत हम मिलाए जिसमें खाद का खर्चा, बीजों का खर्चा, बुआई का खर्चा सही मिलाकर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत आने वाली है। वहीं आपको इस पहले नर्सरी डालना है, उसके बाद में रोपाई करना है। किसान भाइयों, यदि हमने सारी मेहनत अच्छे से किया है, खाद प्रबंधन हमारा सही है, दवाइयों का छिड़काव हमने अच्छा किया है तो 1 एकड़ से हम 100 क्विंटल तक का उत्पादन बड़े आराम से ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि मंडी भाव यदि हमें 30 रुपये भी मिलता है अगर तो हम 1 एकड़ से 3 लाख रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, तो कम दिनों में, कम लागत में और कम मेहनत पर अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है तो वो है पत्ता गोभी की। वो इस मौसम में हमें जरूर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगली फसल है आलू की। यदि हम इसकी अगेती खेती करते हैं मतलब 15 सितंबर के बाद इसकी खेती अगर हम करते हैं तो इसमें उत्पादन तो हमें मिलना ही मिलना अच्छा है, लेकिन इसका मंडी भाव भी हमें बहुत अच्छा मिलेगा। अभी हम देखिए इसके थोक भाव 20 से 22 रुपये बने हुए हैं। यदि हम इसकी अभी रोपाई कर देते हैं या फिर बिजाई कर देते हैं अगर तो हमें यही भाव आगे चलकर ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आलू की फसल 70 दिन के बाद हम कभी भी निकाल सकते हैं। यदि बीच में अच्छा मंडी भाव मिले अगर तो हम 60 दिन में ही इसकी खुदाई करके बेच सकते हैं। किसान भाइयों, आपको आलू को स्टोर करके रखना है तो आपको पूरा आलू पकने देना है, लगभग 90 दिन में पक जाता है। उसके बाद में आप निकाल लें और स्टोर करके रखें किसान भाइयों तो ये लंबे समय तक चलेगा। फिर आगे अच्छा भाव होने पर इसे आप बेच सकते हो। इसके अलावा हम लागत की बात करें किसान भाइयों तो आलू की फसल में लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्च आपको आने वाला है, क्योंकि इसमें जो बुआई के लिए बीज आता है लगभग 4 से 5 हज़ार क्विंटल का आता है और 1 एकड़ में 9 से 10 क्विंटल की हमें आवश्यकता होती है तो वहीं पे ज़्यादा खर्चे आ जाता है। लेकिन उत्पादन भी इसका जो है अगर हम सही तरीके से खेती करें अगर तो 200 क्विंटल के आसपास का उत्पादन प्रति एकड़ में जाता है। किसान भाइयों, अगली फसल हमने लिया है भिंडी की खेती को। यदि आप इस मौसम में भिंडी की खेती करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मंडी भाव मिलने वाले हैं, क्योंकि जो मई जून में रोपाई की गई थी भिंडी की वो लगभग अब समाप्ति की ओर है। यदि अभी हम इसकी खेती कर लेते हैं या इसकी हम बिजाई कर लेते हैं अगर तो अगले 55 से 60 दिन में हमारी फसल जाकर मंडी में जाने लगेगी और उस समय लगभग हमें 30 रुपये के आसपास का मंडी भाव मिलने की उम्मीद है। किसान भाइयों, तो इस समय आप भिंडी खेती करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसका टोटल लाइफ सर्कल 120 दिन के आसपास का होता है, जो कि वैरायटी पर डिपेंड करता है। किसान भाइयों, अगर कुछ उन्नत वैरायटी की हम बात करें अगर तो एडवांटा गोल्डन सीड की आती राधिका वो हम लगा, इसके अलावा एडवांटा की नब्या और एडवांटा की बीनस भी हम लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें लागत की हम बात करें अगर तो सर्दियों के मौसम में लागत काफ़ी कम आती है। किसान भाइयों, इसमें लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की आपको टोटल लागत आने वाली है और वही उत्पादन की हम बात करें तो 80 से 90 क्विंटल का उत्पादन 1 एकड़ में मिल जाता है। किसान भाइयों, यदि इसके हम 30 रुपये भी भाव जोड़ें अगर तो 1 एकड़ से हम इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये एकड़ में बड़े आराम से कमा सकते हैं।
किसान साथियों, जो अगली फसल 5वें नंबर पर हमने लिया है उसे आप सिर्फ एक बार लगाएंगे और 5 साल तक आपको उसमें फल मिलते रहेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, हमने कुंदरू की खेती को 5वें नंबर पर रखा है। यदि आप इस मौसम में या इस महीने में कुंदरू की खेती करते हो तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छा मंडी भाव भी मिलेगा। जैसे कि आपने देखा है इसके भाव लगभग 100 रुपये के आसपास रहते हैं कुंदरू के। और वहीं पे हम बात करें कि हमें कितना उत्पादन मिलेगा, तो किसान भाई प्रत्येक वर्ष हम इसमें 80 से 100 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और लागत इसमें आपको सिर्फ पहले ज़्यादा आएगी, उसके बाद में सिर्फ आपको खाद देने की ही लागत इसमें आएगी। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी हमें लागत आने वाली है। तो किसान भाइयों, टोटल जब 5 साल तक हमारी फसल चलेगी तो लगभग हमारे 50,000 के आसपास की इसमें लागत टोटल आने वाली है और 5 साल तक रेगुलर हमें इसमें फल मिलते रहेंगे। किसान भाई, यदि आप 1 एकड़ में खेती करते हैं तो आपको कम से कम 2 प्रकार की सब्जियों की फसल लगाना चाहिए। यदि एक में नुकसान भी हो जाता है तो दूसरे में नुकसान रिकवर होने की संभावना रहती है किसान भाइयों। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।